हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर में बीपीएससी टीआरई 1.0 और बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज मैं आपको एक ही सेशन में एक जगह आपका रिवीजन करवा दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल एक दिन का समय बचा हुआ है और ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि अभी भी चांसेस हैं कि ये आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे जाएंगे। इसीलिए छोटा सा वीडियो है, एक बार आप इसको एक नज़र देख लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से पूरी डिटेल में मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर आप शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अब आज का सेशन हम लोग। चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है कब बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। चलिए एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 यानी कि पहला बीपीएससी जो टीचर एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। आंसर सभी लोग कमेंट करते चलिएगा, आंसर सबको कमेंट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं चटगांव शस्त्रागार हमले के बारे में, तो देखिए फ्रेंड्स, यह हमला हुआ था 18 अप्रैल 1930 को। 18 अप्रैल 1930, आप सन याद रखिएगा। 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था और चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था। और सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की भी स्थापना किया था इन्होंने। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और अंततः 12 जनवरी 1934 को 1934 में उनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है ना। और देखिए, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान जो महिला क्रांतिकारी शहीद हुई थी, इनका नाम है प्रीतिलता वाडेदार। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप कल्पना दत्त का नाम देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए, कल्पना दत्त को सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था और इन पर आजीवन कारावास की इनको सजा भी दिया गया था। तो आप ये भी साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताते चलूँगा। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे कि इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। नहीं पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कांड की, तो यह घटना कब की है, तो यह कांड 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस घटना को अंजाम दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का जो क्रांतिकारी संगठन था, उसी के सदस्यों ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाल करके सरकारी खजाना लूट लिया गया था और यही घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है काकोरी कांड में जो है, ध्यान रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से कौन संबंधित नहीं है, तो ये आपका प्रफुल्ल चाकी राइट आंसर हो जाएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है, ये मुजफ्फरपुर हत्याकांड जो 1908 में हुआ था, उससे ये जुड़े हुए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये सब पॉइंट आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए, 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक जो है, यह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। किस भाषा में? उर्दू भाषा में यह प्रकाशित हुआ था। गद्दर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन जो है 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना आपको पता है 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न करेंगे कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था।
यहाँ पर आप प्रत्येक प्रश्न के नीचे देख सकते हैं कि यह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। देख सकते हैं ये बीपीएससी टीआरई 1.0 का प्रश्न है। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा है? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा कांड को हिमालयी भूल कहे थे, ठीक है ना। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर यह हत्याकांड की घटना हुई थी, ठीक है। और चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे और इससे ये क्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को जो है बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। और असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर बालकृष्ण शिवाराम मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि जब आंदोलन चरम की ओर बढ़ रही हो, इसे वापस लेना राष्ट्रीय विपदा से कम नहीं था, ठीक है ना। यह असहयोग आंदोलन वापस लेने के समय पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चौरी चौरा कांड, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वैंकूवर जाने के लिए कामाटा गुरु जहाज किराए पर किसने लिया था? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो है राइट आंसर मैं बता देता हूं, पहले ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरिक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो आपका कमाटा गुरु जहाज है, हांगकांग में बाबा गुरुदत्त सिंह ने इस जहाज को किराए पर खरीदा था। किसने? गुरुदत्त सिंह ने। तो ऑप्शन में नाम ही नहीं दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ गुरमीत दिया गया है जो कि सही नाम नहीं है, ठीक है। यह कमाटा गुरु जहाज भाप शक्ति चालित एक जहाज था और कमाटा गुरु जहाज हांगकांग से कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था और यह 1914 में मई महीने में वैंकूवर के तट पर पहुंचा। जब यह जहाज पहुंचा तो कनाडा सरकार ब्रिटेन के दबाव में आकर के इसे उतारने की अनुमति नहीं दिया, ठीक है ना। और देखिए कमाटा गुरु जहाज के जो बजबज, ये कलकत्ता में है, ये बंदरगाह बजबज, वहाँ पर पहुँचा तब क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ जिसमें 18 यात्री मारे गए थे और 25 से अधिक घायल हुए थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया था। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा इसका। देखिए बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? ये प्रश्न कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रांची हो जाएगा। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1899-1900 में। इसको आप जरूर ही याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? बिहार के नेता का नाम यहाँ से पूछा जा रहा है, तो आप सभी को पता होगा ये वीर कुंवर सिंह थे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किया था और नाना साहब अत्तात्या टोपे ने कानपुर से किया था। ये सब आपको भी पता होगा। देखिए पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता हुआ था कब? तो फ्रेंड्स ये 24 सितंबर 1932 1932 में हुआ था। किसके बीच? तो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। पूना समझौता पर महात्मा गांधी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि स्वर्णों की तरफ से इस समझौते पर पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा। जबकि दूसरी ओर से इस समझौते पर बाबा साहब अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। क्लियर, याद रखिएगा। और पूना समझौता का उद्देश्य दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जंतर मंतर का निर्माण जो है यह किसने किया था? तो देखिए जंतर मंतर का निर्माण जो है यह महाराज जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। जयसिंह द्वितीय के द्वारा। तो ऑप्शन में इनका नाम है ही नहीं जयसिंह द्वितीय का, तो आप याद रखिएगा। कुल 5 स्थानों में जंतर मंतर है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में, ठीक है ना फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है और सन्यासी विद्रोह जो है आनंद मठ उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और यह जो आपका वंदे मातरम है इसको पहली बार 1896 के कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था वहीं पर गाया गया था, ठीक है ना, 1896 में
1896 में। चलिए देखिए, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है यह किस वर्ष हुआ था? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों के लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई। गर्म दल और नरम दल में यह विभाजित हो गई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था वहीं पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में। ठीक है ना, क्या बताया था कि यह घटना 1908 की है। और ठीक है, इस घटना को अंजाम दिया था किसने? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने दिया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने दिया था। देखिए फ्रेंड्स, 30 अप्रैल 1908 की यह घटना है। मुजफ्फरपुर का जग जो किंग्सफोर्ड था उसी की हत्या का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। लेकिन गलती से बम जो है यह कैनेडी की गाड़ी पर गिरा था, जिससे कैनेडी की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल में सक्रिय सदस्य थे। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 1908 राइट आंसर होगा। देखिए, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दांडी यात्रा जो है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था इन्होंने। कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को। ये आप डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, फिर ये 6 अप्रैल को दांडी पहुँचते हैं, 6 अप्रैल 1930 को। वहाँ पर जो है सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा इन्होंने। और इसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। और इसमें जो है 78 स्वयंसेवियों ने हिस्सा लिया था। तो 78 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, तमिलनाडु के तंजौर में, याद रखिएगा प्रश्न बीपीएससी ये भी पूछता है, तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली में से वेदारण्यम, ठीक है, त्रिचनापल्ली से, यहाँ मैं लिखता हूँ त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम, ठीक है, त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक जो है नमक यात्रा आरंभ किया था। किसने? तो फ्रेंड्स, सी राजगोपालाचारी ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। फैजाबाद में किसने किया था बताइए? तो फ्रेंड्स, ये किया था किसने? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अभी मैंने आपको बताया था मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अच्छा, खान बहादुर खान ने बरेली से किया था और लियाकत अली ने जो है इलाहाबाद बनारस से किया था। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय उस समय कौन था? 1885 की बात है। 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका पहला अधिवेशन होना था, यह पुणे में आयोजित किया जाना था। लेकिन उस समय पुणे में जो है वहाँ पर प्लेग फैल जाने के कारण बम्बई में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, और 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को। और इसमें जो है टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और इसके महासचिव जो थे ये एओ ह्यूम थे। ये सब आप याद रखेंगे। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था गदर पार्टी की स्थापना जो है यह 1913 में हुई थी, लाला हरदयाल के नेतृत्व में, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पार्टी का मुख्य कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में ही था। इससे आप जरूर ही याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सैन फ्रांसिस्को, कभी कभी यूएसए दे देगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? दिल्ली चलो का बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? तो इन्होंने किया था कहाँ से? तो 1943 सन याद रखिएगा, 1943 में सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने से। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने ही दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा,
और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया था। आगे आपको प्रश्न मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बीपीएससी, टीआरई लगातार प्रश्न यहाँ से फ्रिक्वेंटली पूछता है। चलिए, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था, तो फ्रेंड्स यह लिया गया था 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है ना, नागपुर सत्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, नागपुर सत्र जो हुआ था आपका दिसंबर 1920 में, इसकी अध्यक्षता सीबी राघवाचारी ने किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अंतिम रूप से अनुमोदन किया गया था। वैसे सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था, और उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। ये सब आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता किया था? महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस सत्र की अध्यक्षता किया था? तो इन्होंने केवल एक बार, मात्र एक बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी सत्र की भी अध्यक्षता किया है, और ये आपका 1924 का बेलगाम अधिवेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? दांडी यात्रा के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है। 12 मार्च 1930 को यह साबरमती से इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न पढ़िएगा कि 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर में बिहार में ये आपके वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था बताएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, और 1939 में त्रिपुरी में, दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और 1939 में कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, उसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के जो कैंडिडेट थे, उनके फेवरेट पट्टाभी सीतारामैया, उन्हीं को हरा करके दूसरी बार ये आपके 1939 में त्रिपुरी में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और गांधी जी ने इस हार को अपनी व्यक्तिगत हार बताया था, तो आप ये सब ध्यान रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना किया है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, ये आपका किसने? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, चलिए, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की? किसने अवध किसान सभा की स्थापना की? अवध किसान सभा की स्थापना बताएंगे राइट आंसर किसने क्या होगा? तो देखिए, बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा की स्थापना किया था 1920 में असहयोग आंदोलन के समय में। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय में ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ का रूर गांव था। प्रतापगढ़ का रूर गांव था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इस सभा ने, ये जो आपका किसान सभा था, अवध किसान सभा, इस सभा ने किसान से बेदखली, भूमि न जोतने और बेगार न देने की अपील किया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और देखिए, दयानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का इन्होंने गठन किया था 1936 में। आगे आपको मिलेगा। आनंद मठ की रचना किसने की है? आनंद मठ जो है ये आपकी किसकी रचना है? बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है, और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन था? तो फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नायक जो थे, ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन 1929 में स्थापित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो पख्तून, याद रखिएगा, इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका निकाली थी। ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है ना। चलिए, खान अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था? किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था? तो फ्रेंड्स, यह चित्रित किसने किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। यहाँ पर देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो ये बंगाल विभाजन के प्रत्युत्तर में हुआ था। कब? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने की घोषणा किया गया था, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है फ्रेंड्स, 7 अगस्त 1905 का दिन याद रखिएगा। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ था और इस दिन पूरे भारतवर्ष में शोक के रूप में मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। यह स्टेटमेंट किसका है? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स, यह सुभाष चंद्र बोस जी का है। सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार का सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो इसके विरोधी कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे। तो इस प्रकार से देखें तो 1 से अधिक यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? पटना महिला महाविद्यालय जो है यह स्थापित कब हुआ था? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। पटना महिला महाविद्यालय स्थापित कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, यह स्थापित हुआ था 1940 में। कब स्थापित हुआ था फ्रेंड्स? तो यह स्थापित हुआ था 1940 में। कब? 1940 में। इसको आप याद रखिएगा, 1940 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1940 में यह स्थापित हुआ था। क्लियर, 1940 में हुआ था। 1940 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल जी ने। किसने दिया था फ्रेंड्स? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। आपको भी याद होगा 1916 में जो आपका लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहीं पर ये गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ल, और इन्होंने गांधी जी के ध्यान जो है यहाँ पर नील कृषकों की दयनीय दुर्दशा की तरफ आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। चलिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले यहाँ पर देखिए हमला का प्रयास पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इन पर जो है एक षड्यंत्र हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चंपारण के स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के वृत्तांत के अनुसार इस यात्रा के अंत में गांधी जी को मोतिहारी में एक नील कारखाने के ब्रिटिश प्रबंधक इरविन ने रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था, और गांधी जी के हस्तक्षेप और शोषणकारी तिनकटिया व्यवस्था के सफल उन्मूलन से क्रोधित होकर के अंग्रेज ने गांधी जी की हत्या की योजना बनाई थी और इनको भोजन में जहर देकर मारने का प्रयास किया गया था। लेकिन जो बतक मियाँ थे, प्रश्न पूछा भी गया था कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो बतक मियाँ उस समय अंग्रेजों के रसोइया थे। इन्होंने ही ये पूरा जो षड्यंत्र था उसको विफल किया था और गांधी जी की जान बचाई थी। किसने? तो बतक मियाँ का नाम याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वयोवृद्ध महिला के रूप में, तो ये कोई और नहीं बल्कि कौन थी? तो फ्रेंड्स, यह अरुणा असफ अली थी। कौन थी? तो यह अरुणा असफ अली थी। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी स्वतंत्रता आंदोलन की कहा जाता है और यह एक मशहूर महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, और एक भारतीय शिक्षिका भी थी, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रकाशक भी थी, और स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में इनको एक और चीज़ के लिए याद किया जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसके लिए इनको व्यापक रूप से याद किया जाता है। अरुणा असफ अली राइट आंसर होगा। देखिए, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था?
तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है कहाँ पर किया था फ्रेंड्स, तो इन्होंने किया था पुणे में, ठीक है ना। बेलगांव पूना में पड़ता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर पूना में किया था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, और एनी बेसेंट ने किया था मद्रास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। हुंकार जो है, हुंकार क्या है, तो हुंकार जो है एक क्या था फ्रेंड्स, तो हुंकार जो था यह एक आपका किसान आंदोलन की पत्रिका थी, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसका जो है पत्रिका का प्रकाशन किया था, लेकिन इनके साथ यमुना कारजी और राहुल सांकृत्यायन भी थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा, एक से अधिक, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यह स्टेटमेंट किसका है, बताइए। तो फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट जो है यह आपका जनरल सर ह्यूरोज का था, ब्रिटिश जनरल था सर ह्यूरोज, इसी का है, ठीक है ना। ह्यूरोज जो था यह झांसी की रानी के खिलाफ लड़ा था 1857 की क्रांति में, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। फ्रेंड्स, यह पारित कब हुआ था, चंपारण एग्रेरियन एक्ट। अच्छा, एक कमेटी भी बनी थी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, ठीक है ना। उस समय जो आपका बिहार का उपराज्यपाल था एडवर्ड गेट, उसी ने इसका गठन किया था। गांधी जी भी चंपारण एग्रेरियन कमेटी के मेंबर थे, इसे भी आप याद रखिए था। लेकिन यहाँ चंपारण एग्रेरियन एक्ट पूछा गया है, न कि कमेटी पूछा जा रहा है। तो एक्ट यह पारित हुआ था कब, तो फ्रेंड्स यह 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था। यह पारित कब हुआ था, तो फ्रेंड्स यह 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मार्च महीने में यह पारित हुआ था, तो मार्च तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन 5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है इसमें से सही दिया गया है, कौन सा इसमें से जो है सही दिया गया है। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है, बिल्कुल यहाँ पर ये आपका सही है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन राजेंद्र प्रसाद ने किया है, जी नहीं, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, ठीक है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह के ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, जी नहीं, ब्रह्मदत्त जो थे ये तीसरे सत्याग्रही थे, दूसरे नहीं थे। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। तो ये भी गलत हो गया, सही पूछा गया है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। अच्छा, ये कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था बिहार में, यह बिहार में दूसरा अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। पहला अधिवेशन 1912 बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। और ये जो आपका गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। और इसमें जो है किस जनजाति ने, बिहार की किस जनजाति ने हिस्सा लिया था, तो फ्रेंड्स यह उराव जनजाति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए इंडियन स्पेक्टेटर, यह जो है इंडियन स्पेक्टेटर जो है यह आपका बहराम जी मालाबारी के द्वारा लिखा गया है। एडवोकेट ऑफ इंडिया नौरोजी, एडवोकेट ऑफ इंडिया, यहाँ देखिए दादा भाई नौरोजी दिया गया। एडवोकेट ऑफ इंडिया ये आपकी किसकी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो ये भी गलत हो गया। यंग इंडिया ये महात्मा गांधी जी की है। यंग इंडिया जो है यह आपकी किसकी है, तो फ्रेंड्स यह आपकी महात्मा गांधी जी की है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो देखिए एक से अधिक सही नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों सही नहीं, इसीलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स किसकी जो है यहाँ पर अध्यक्षता पूछा जा रहा है, चलिए बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, चूँकि इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे सुभाष चंद्र बोस। और देखिए फ्रेंड्स, समिति की अध्यक्षता प्रयागराज से जवाहरलाल नेहरू ने किया था और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है इसकी स्थापना भी किया गया था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था।
चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सभी लोग बताएंगे आंसर। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया पश्चिम चंपारण में चलाया गया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार स्पेशल वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, बिहार वाला देख लीजिएगा, तो आपका एक भी प्रश्न बिहार से रिलेटेड नहीं छूटेगा बीपीएससी TRE 3.0 में, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। देखिए, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। पूना पैक्ट के बारे में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया था कि पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ठीक है ना। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और देखिए, ये हुआ था किसके बीच, तो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हुआ था 1934 में। कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। और इसके सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे। त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1939 में ये महात्मा गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके बने थे। और इस पर जो है गांधी जी ने कहा भी था कि यह मेरी व्यक्तिगत हार है, ठीक है। और 1938 में हरिपुरा में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। चलो, उसके बाद देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, क्या इसमें से सत्य दिया गया है। देखिए, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर सही है। 1956 में उनका देहांत हो गया था, उनका 56 में देहांत हो गया था। और इनका जन्म 1891 में हुआ था। और उन्होंने मुख्य नायक का प्रकाशन भी किया था, इसीलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहिष्कृत भारत का भी इन्होंने प्रकाशन किया था, समथा का भी प्रकाशन किया था, और जनता का भी प्रकाशन किया था। तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे। फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा जल्दी में मैं आपको कवर करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो 3 घंटा से भी ज़्यादा का होने वाला है, ठीक है ना। देखिए, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित जो है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, याद रखिएगा, ये आपकी एनी बेसेंट की है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट की है, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था, सभी लोग बताइए। स्वदेश बांधव समिति का गठन जो है, ये आपका 1905 में, 6 अगस्त 1905, आप डेट भी याद रख सकते हैं। 6 अगस्त 1905 को जो है अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था, स्वदेशी उत्पादों की खपत को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करना था, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे। महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे फ्रेंड्स, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, JB कृपलानी भी थे, महादेव देसाई भी थे। उसके बाद बात करें तो आपके राजकुमार शुक्ल भी थे, ठीक है ना, नरहरि पारिक भी थे, और आपके महादेव देसाई भी थे। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथिगो ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। यह घटना जो है कब की है, जिसको कि पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 7 छात्र जो हैं 7 छात्र शहीद हुए थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और यह घटना कब की है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है यह घटना कब की है। बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 11 अगस्त की यह घटना है, 11 अगस्त 1942 को, ठीक है ना। पटना सचिवालय गोलीकांड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह घटना जो है 11 अगस्त 1942 की है, 11 अगस्त की यह घटना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है यह 1929 में हुआ था। 1929 में किसने किया था, तो फ्रेंड स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। और 1922 में याद रखिएगा, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर में एक किसान सभा का आयोजन किया था।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। कौन सा इसमें से विद्रोह या आंदोलन है जो लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो फ्रेंड्स यह फराजी आंदोलन था। फराजी आंदोलन था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फराजियों की मुख्य शिकायतों में से एक लंबी दाढ़ी रखने पर भी कर लगाना था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। विद्रोह का नेतृत्व हाजी सरियतुल्लाह ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या होगा। किस षड्यंत्र में, बताइए 3 अंग्रेज को अवरुद्ध किया गया था। ये 3 अंग्रेज कौन थे। तो फिलिप स्प्रैट थे, एक नाम मैंने बता दिया। दूसरा नाम बेन ब्रैडली थे, बेन ब्रैडली, ठीक है ना, बेन ब्रैडली। तीसरा नाम है जॉर्ज एलिसन, ठीक है। ये जो है आपके किस षड्यंत्र के मामले में ये तीनों अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। तो फ्रेंड्स यह मेरठ षड्यंत्र केस है जो कि 1929 में है। ठीक है, याद रखिएगा मेरठ षड्यंत्र मामला। इसी के तहत जो है आपको 1929 में जो है ये आपका 3 अंग्रेजों को जो है हिरासत में रखा गया था और 1933 में फैसला सुनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखा है किसने। तो इसको लिखा है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। अब हम चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि लखनऊ समझौता हुआ था। देखिए लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो फ्रेंड्स यह 1916 में हुआ था। और यह हुआ था किसके बीच। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यह समझौता हुआ था। ठीक है, 1916 में, याद रखिएगा। और 1916 का जो ये लखनऊ समझौता था, इस पर जो है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा हस्ताक्षर भी किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, 1916 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में जो है आपके जो 1916 में आपका जो लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, आप कह सकते हैं कि इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गरम दल और नरम दल था उनमें एकता भी हुई थी और मुस्लिम लीग से समझौता भी हुआ था। ठीक है ना। चलिए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है। सभी लोग आंसर कमेंट करिए जल्दी से। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। ऑप्शन में तो गोपाल कृष्ण गोखले दिया ही नहीं गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, अभी मैंने आपको बताया था कि 1922 में किया गया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, 1922 में किया गया था। चौरी चौरा कांड है, इससे क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। 1922 में जो है स्थगित किया गया था। और स्टार्ट हुआ था कब असहयोग आंदोलन। तो 1 अगस्त 1920 को। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था। 1784 सन याद रखना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। 1784 में। किसने किया था। तो विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने किया था। और उस समय किसका कार्यकाल था। तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। अभी मैंने आपको बताया कि 1912 में बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है RN माधोलकर ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक कौन थे। INA के संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। INA के संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक कौन थे। तो मूल रूप से इसके संस्थापक मोहन सिंह थे। ठीक है ना, मोहन सिंह मूल रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। VVI क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपके BD सावरकर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना है। देखिए संथाल विद्रोह जो है
यह आपके 1855-56 में हुआ था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा का विद्रोह आपका हुआ था, जिसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 1899-1900 के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स। और ताना भगत आंदोलन जो है यह स्टार्ट कब हुआ था, तो इसकी स्टार्टिंग जो है 1914 में ताना भगत की हुई थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स यह सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह याद रखिएगा। आनंद मठ किसकी उपन्यास है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। देखिए फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने 7-8 वीडियो कवर कराया हुआ है। अगर आप उतना देख लेते हैं तो एनफ रहेगा, सफिशिएंट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है ना। जरूर देख लीजिएगा। सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है ना, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के देख सकते हैं। देखिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में। तो फ्रेंड्स यह अपनाया गया था आपके बंगाल विभाजन के समय में। बंगाल विभाजन के समय में जब आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी समय। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन हुआ था कब, तो फ्रेंड्स यह इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। कर्जन ने किया था। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी घोषणा की गई थी। देखिए, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। गया अधिवेशन के अध्यक्ष पूछा गया है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, चित्तरंजन दास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। सन भी याद रखेंगे, 1817 किसने किया था। तो फ्रेंड्स किया था किसने, तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर के किया था। तो यहाँ पर देखिए डेविड हेयर का नाम दिया गया है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने लिखा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है। ठीक है, और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। यह स्टेटमेंट किसका है। यह स्टेटमेंट जो है यह लॉर्ड कर्जन का है। किसका है फ्रेंड्स, यह लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। तो मैंने अभी बताया था आपको सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में, तो ऑप्शन में से उपरोक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। चलिए सभी लोग आंसर बताइए। तो यह घटना है आपका गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। पूना समझौता पर हस्ताक्षर मैंने अभी डिटेल में आपको बताया है, 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को एम जयकर, तेज बहादुर सप्रू और घनश्याम दास बेड़ा के प्रयास से जो है ये आपका पुनः समझौता हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य में। देखिए, मशहूर नारा इनकलाब किसने दिया है। मशहूर नारा इनकलाब किसने दिया है, तो यह नारा जो दिया है इनकलाब जिंदाबाद का, यह दिया है किसने, फ्रेंड्स हसरत मोहानी ने दिया है। ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने किया है। आज़ाद दस्ता की बताइए, आज़ाद दस्ता का स्थापना किसने किया है। तो आज़ाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया था। तो यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा किसने है, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। इंडिया डिवाइडेड को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए 1915 में होम रूल किसने प्रारंभ किया था। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर सुधार सकते हैं तो कुछ सुधारना चाहेंगे तो सुधार भी सकते हैं। चलिए बताइएगा 1915 में होम रूल किसने प्रारंभ किया था, बताइए राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके इसका बता दीजिएगा। ठीक है ना। बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। VVI क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र की है, याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है यह पटना बिहार से 1931 में हुआ था। ठीक है ना। और उसका जो हिंदी संस्करण था उसका नाम द आर्याव्रत था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ था। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था,
16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है यह कब पास किया गया था? तो यह पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया था डिवाइड एंड रूल थ्योरी पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए बांटो और राज करो की नीति के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा इसका। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है इसको लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को, ये जो लोकप्रिय आपका घोषणा पत्र था विक्टोरिया का, उसको पढ़ा था और खुले तौर पर इसको घोषित किया था 1 नवंबर 1858 को। ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। अब एक एक करके सभी कथन को पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, बिल्कुल ये नवीन शिक्षा के आपके समर्थक थे, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया था, सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था 1893 में और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, तो ये भी आपका सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। कौन सा कथन सही है? तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे, कौन इसमें से बने थे? तो फ्रेंड्स बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो ये दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर या गुलामी का दास्ता कहा था? तो फ्रेंड्स गुलामी का दास्ता किसने कहा था? आप सभी को भी पता है, मुझे पूरी उम्मीद है। आंसर कमेंट कर दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन में इनका नाम नहीं है, तो एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह जो है ये आपके कहाँ से हैं? जगदीशपुर से संबंधित। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि मैं जहाँ भी रहूँ जगदीशपुर वहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्वी सन 1876 में, यानी कि 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है आनंद मोहन बोस, नाम याद रखिएगा, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखना है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का नाम दिया गया, आपको आनंद मोहन बोस का भी नाम याद रखना है। चलिए, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? विदेश में किसने फहराया था? तो फ्रेंड्स यह फहराया था 1907 में। कहाँ पर? जर्मनी में। जर्मनी की किस शहर में? तो स्टुटगार्ट में। किसने? तो मैडम भिकाजी कामा ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनको भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की पत्रिका जो है इसमें से आपका अल हिलाल है और अल बलग भी है, ये भी आप याद रखिएगा। अल बलग भी इन्हीं की पत्रिका है, अल बलग, ये भी आप दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक जो हैं ये कौन है फ्रेंड्स? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया किसान सभा का पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है ना, भारत में ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी पुणे में। कहाँ पर? पुणे में हुई थी। पुणे में हुई थी कब? तो 1927 में जो है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था और उस दिन जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो हुई थी ये किस आंदोलन के दौरान? तो फ्रेंड्स ये असहयोग आंदोलन के दौरान। और विद्यापीठ जो है बिहार विद्यापीठ, इसकी उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब
कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री को लिखा है राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए बताइए, खुदाई खिदमतगार, तो ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती जो है, रेड शर्ट, आप जानते होंगे, इस नाम से भी जाना जाता है। और इनको जो है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की बीपीएससी TRE 1.0 और 2.0 में पूछे गए थे, उनको मैंने आपको कवर करा दिया है। इस सेशन को लाइक कर दीजिए और एक बार सभी लोग फटाफट किसी भी ग्रुप में जाते जाते इसको एक बार शेयर कर दीजिए।